नमस्कार, कैथल की आवाज़ डिजिटल न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ के अशोकनगर में कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। यहाँ पहुंचे मीणा का भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने स्वागत किया है। वहीं यहाँ पर संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने कहा है कि प्रतापगढ़ का कोटा की तर्ज पर विकास किया जाएगा। यहाँ विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास समारोह के दौरान संबोधित करते हुए मीणा ने कहा कि विकास का आधार केवल डबल इंजन की सरकार है और हमारी सरकार पूरी विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवा रही है। इसके तहत आज प्रतापगढ़ के अशोकनगर में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। धन्यवाद। कैथल की आवाज़ प्रतापगढ़। रजस्रवा स्वस्ति न गुरुका विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवागुं ततस्तनु वीर्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदुः। सभापति बहन रामकन्या जी, पूर्व नगर अध्यक्ष भाई रितेश जी, पीएमओ साहब धीरज जी सैन साहब, वाइस चेयरमैन चंडालिया जी, नगर परिषद के सभी पार्षद बंधु, पार्षद बहनें और इस वार्ड और प्रतापगढ़ से पधारे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, माता और बहनों, दो दिन पहले ही दिल्ली के परिणाम आए और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 26 साल से वहां पर कांग्रेस और आपकी सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिल्ली के सभी लोगों ने मतदान करके और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचार, उनका विजन पर मोहर लगा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। सबसे पहले तो मैं आप सबको इसके बारे में बधाई देना चाहता हूं। अब अपन दिल्ली से सीधे आ जाते हैं प्रतापगढ़। पिछले समय में विकास के क्या हुआ क्या नहीं हुआ, परंतु मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, निष्पक्ष रूप से और प्रतापगढ़ नगर परिषद के पूरे क्षेत्र में व्यवस्थित, सुनियोजित और प्राथमिकता के आधार पर सब विकास के काम होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि राजनीतिक द्वेषता और राजनीतिक लाभ के लिए तो सब काम करते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि सबको साथ लेके चलने का काम करते हैं। और जो भी इस प्रतापगढ़ नगर परिषद में जो भी कमी है, आने वाले समय में अपन सब मिलके राजनीतिक विचारधारा से उठ के, मैं सभी से यह निवेदन करना चाहता हूं, अपन सब उठ के इस प्रतापगढ़ में, इस शहर में क्या क्या भविष्य के लिए आवश्यकता है, उसका एक मास्टर प्लान बनकर उसकी पूर्ति करने का काम राजस्थान की सरकार के माध्यम से और विकास के नए आयाम कैसे स्थापित हो और नगर परिषद के माध्यम से आने वाले समय में अपने को करना है। तो मैं आपसे जैसे बता रहे थे कि ये यहाँ की जो समस्या है, काम है, राज्य सरकार के माध्यम से अपन सब इसकी पूर्ति करेंगे और एक शहर सामूहिक रूप से एक अलग दिखना चाहिए। उसमें सबसे पहली प्राथमिकता
नगर के नागरिकों की है। सरकारें, नगर परिषद अभियान के माध्यम से हर तरीके से शहर को स्वच्छ बनाने का काम करेगी, परंतु नागरिकों के भी कर्तव्य है अपने को भी अपने शहर को अपना मान के किस प्रकार उसको साफ सुथरा रखें, किस प्रकार उसका सौंदर्य बढ़ाएं, किस प्रकार उसके जो पर्यटन स्थल हैं, देखने लायक जगह हैं, उनको साफ सुथरा रखें। ये भी अपनी नगर परिषद के साथ साथ प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। मैं सरकार के माध्यम से, क्योंकि आप सब ने भारतीय जनता पार्टी को पिछली विधानसभा में भरपूर आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के बल पे राजस्थान में सरकार बनी और संगठन के माध्यम से सरकार में प्रतापगढ़ का प्रतिनिधित्व देके संगठन ने भी प्रतापगढ़ के ऊपर जो निरंतर संगठन के माध्यम से जो विश्वास किया जा रहा था, क्योंकि माननीय नंदलाल जी मीणा फर्स्ट में जब 1977 में चुनाव लड़े उदयपुर ग्रामीण से, भैरव सिंह जी की सरकार थी बनी और उसमें भी वो प्रथम बार मंत्री बने। उसके बाद निरंतर 3 बार प्रतापगढ़ से राजस्थान की सरकार में प्रतिनिधित्व किया। पिछला कालखंड एक अनुभव के रूप में आया और 2023 में आप सब ने वापस पुनः भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देके राजस्थान की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व भेजा और सदैव की भांति भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी मंत्रिमंडल में प्रतापगढ़ को प्रतिनिधित्व दिया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार कवि महोदय कह रहे थे कि सम्मान उसको ही मिलता है जो काम करता है। काम करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अपन सब मिलके इस पूरे क्षेत्र में निष्पक्ष होकर पूरा विकास करने का काम करेंगे। और चेयरमैन साहब और आप सभी पार्षद गणों से मेरा निवेदन है कि आप सब सामूहिक रूप से इस पूरे क्षेत्र की आने वाले 20-25 साल तक क्या परिकल्पना होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, आने वाले समय में इस प्रतापगढ़ शहर की क्या क्या आवश्यकताएं रहेगी, उस पूरे के ऊपर एक मास्टर प्लान बने और उस प्लान के आधार पे अपन सब मिलके मजबूती से उस प्लान को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा पूरी तरह से इस पूरे क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करने का पूरा उनकी इच्छा है। कई बार मंत्रिमंडल में और बैठ के कई बार बात हुई, कुछ नया करने की उनकी पूरी इच्छा है और उसमें अपन सब मिलके सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी और शहर के सभी गणमान्य लोगों के रूप में आप सब से मेरा ये निवेदन है कि सामूहिक रूप से अपन प्रयास करके इस प्रतापगढ़ को एक नई दिशा और एक नई दशा में लाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं मुक्त कंठ से आप सबको, विचारधाराएं कोई सी भी हो सकती है, पर अपन नागरिक प्रतापगढ़ के हैं और यहाँ पर आने वाली जो पीढ़ी है वो अपने से पूछेगी कि आप जब सत्ता में थे, जब आपने प्रतापगढ़ के लिए क्या प्लानिंग की, उस समय अपन जवाब देने के लायक रहें। इसलिए आज उस प्लानिंग को अपने को सोचना पड़ेगा और उसमें मजबूती से सरकार का सहयोग और नगर परिषद का सहयोग रहेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आने वाले समय में और भी आधारभूत आवश्यकता की जो जरूरत है उसकी पूर्ति करने का काम नगर परिषद और राजस्थान की सरकार के माध्यम से करेंगे। यही कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।